हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले। आज हम देखेंगे अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। बुद्ध की कहानी। इस अध्याय में हमको पढ़ना है बुद्ध भगवान जो महात्मा बुद्ध थे उनकी कहानी का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म की संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 2500 वर्ष पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, है ना। बताया था महाजनपद क्या थी, और महाजनपद क्या थी? अनेक जनपदों से मिलकर बनती थी। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखिए, बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। कौन थे? ये जो गौतम बुद्ध थे जिनके संस्थापक सिद्धार्थ थे, वो कैसे थे? क्षत्रिय धर्म के थे तथा शाक्य नामक छोटे छोटे गण से संबंधित थे। यदि आपको दो पूछा जाता है कि बौद्ध किससे संबंधित थे, एक शाक्य आता है और एक क्या आता है? क्षत्रिय। तो या तो क्षत्रिय थे वे, और शाक्य नामक छोटे गण से भी संबंधित थे। युवावस्था में वे ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या कर दिया था? बचपन की अवस्था में ही क्या कर दिया था? घर को छोड़ दिया था और बाहर चले गए थे। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मतलब जो उनको ज्ञान प्राप्त होना था, तो उन्होंने ज्ञान का मार्ग स्वयं ही सुनिश्चित किया कि हमको इस मार्ग पर जाना है। अंततः इसके लिए उन्होंने बोध गया, ठीक है, बोध गया एक स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो महावीर स्वामी को क्या आ जाएगी? साल के वृक्ष के नीचे, या साल शीशम, है ना। और जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ से थे? बोध गया बिहार। ठीक है, बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कई सालों तक तपस्या की, अतः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो किसके नाम से जाने लगे? बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे बनारसी के निकट सारनाथ गए और सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये सारनाथ कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर है यहाँ, कुशीनगर का। कुशीनगर में मृत्यु से पहले से उन्होंने जीवन की पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, अब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना, सारनाथ में उन्होंने क्या किया? ये सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के नीचे। कहाँ पर? बोध गया बिहार में। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तो बुद्ध ने क्या बताया कि हमारा जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ये कष्ट और दुख क्या हैं? जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी ललसा मतलब होती है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, इन्हीं कारण हम कष्ट में रहते हैं।
यदि कोई किसी व्यक्ति को जितना मिला है वह उतने में संतुष्ट नहीं रहता है, वह क्या होता है और अधिक वस्तु पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, क्या होता है, किसी को क्या होता है, यदि थोड़े पैसे मिल जाएं तो वो उतने में संतुष्ट नहीं रहेगा, वह क्या कहेगा कि हमको और पैसे चाहिए। ठीक है, तो मतलब और अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृणा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं, मतलब खुद पर संयम करना, खुद पर विश्वास करना। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। अब उन्होंने क्या बताया गौतम बुद्ध ने कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मतलब उन्होंने बोला कि लोग कैसे रहें, दया की भावना रखें और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन की आदर करने की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने जानवरों को भी सम्मान से या सम्मान भाव से देखने को बोला है ना। मतलब कि आप जानवरों के साथ किसी प्रकार का अनादरपूर्ण व्यवहार ना करें। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है, इसके सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, अब बुद्ध ने क्या कहा, ये देखो, बुद्ध ने कहा कि किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह इनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। ठीक है, मतलब बुद्ध ने ये चीज़ कहा है कि हमको क्या करना चाहिए, किसी को से ज्ञान इसलिए नहीं लेना चाहिए कि ये कथन उनका है, योग श्रेष्ठ पुरुष का है। ठीक है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि उसमें उनके विवेक में या उनके द्वारा जो कथन कहा गया है उनमें क्या क्या विचार छुपे हुए हैं, है ना। मतलब उनका जो ज्ञान है वह क्या कहता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे उपनिषद क्या है और महावीर गौतम, ठीक है, महावीर जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन ने गौतम बुद्ध का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी के मतलब महावीर स्वामी ने क्या क्या कार्य किए, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, ये सारा अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।